नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। मेरा नाम संध्या है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 5 साल पहले अमित से हुई थी। अमित बहुत अच्छे इंसान हैं और शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें नौकरी के लिए दुबई जाना पड़ा। तब से वो वहीं रहते हैं। महीने 2 महीने में ही फोन पर बात हो पाती है। घर पर मैं अकेली रहती हूँ। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन की आदत डाल ली। हाँ, कुछ जरूरत के कामों में मेरे पति के दोस्त राहुल और सुमित मदद कर देते थे। दोनों अक्सर आते जाते रहते। घर का सामान लाना हो, कोई काम करवाना हो, वे हमेशा तैयार रहते। मुझे भी अच्छा लगता था कि पति भले बाहर हैं, लेकिन उनके दोस्त मेरा ख्याल रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ मैंने कुछ बदलता महसूस किया। एक दिन की बात है, राहुल और सुमित मेरे घर आए। बैठकर बातें करने लगे। अचानक राहुल बोला, भाभी, भैया को तो गए हुए 3 साल हो गए। आप अकेली कैसे रह लेती हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, औरतें सब सह लेती हैं, आदत पड़ जाती है। तभी सुमित ने मजाक में कहा, भाभी, अगर भैया यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम दोनों तो हैं ना। उनके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन आंखों में कुछ और। मुझे अच्छा नहीं लगा। शाम को जब मैं कमरे में अकेली लेटी थी, तो उनके शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। हम है ना भाभी। मन में अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। पति से दूर रहना आसान नहीं होता। 3 साल से मैं अकेली थी। हर पल बहुत भारी पड़ते थे। लेकिन क्या गलत रास्ता चुनना ठीक है? उसी वक्त मुझे माँ की बात याद आई। बेटी औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और उसका सम्मान है। मैंने तय कर लिया, मैं अकेलापन सह लूंगी, मगर अपने रिश्ते और अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करूंगी। अगले दिन फिर वही हुआ। राहुल और सुमित आए और हंसी मजाक में इशारों इशारों में वही बातें करने लगे। मैंने उन्हें गंभीर आवाज में कहा, देखो, मुझे तुम्हारा आना अच्छा लगता था। तुम लोग मदद करते थे, इसलिए मैं दरवाजा खोलती थी। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत ऐसी है, तो अब ये रिश्ता यहीं खत्म। आगे से मेरे घर मत आना। मेरे सख्त लहजे को सुनकर दोनों सदमे में रह गए। बिना कुछ कहे उठे और चुपचाप चले गए। उस रात मैंने लंबे समय बाद चैन की नींद सोई। हाँ, अकेलापन अब भी था, लेकिन दिल में सुकून था कि मैंने अपने पति के भरोसे और अपने आत्मसम्मान को बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, गलत रास्ता चुनना कभी सही नहीं होता। इंसान का असली साहस उसी में है कि वो अपने रिश्ते और अपने चरित्र की रक्षा कर सके। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आए, तो याद रखिए, इज्जत और विश्वास सबसे कीमती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद।